नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है और 2 नंबर 1 नंबर में और दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे संबंधित। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। बहुत सरल है। देखो, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित किया। ये मुद्दे क्या थे? तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। जो है, देखो बच्चों, आंध्र प्रदेश में चले जो है शराब विरोधी आंदोलन, यानी शराब के विरोध में था। शराब विरोधी आंदोलन ग्रामीण महिलाओं का आंदोलन था, यानी इसमें बच्चों ज़्यादा महिलाएं जो है भाग ली थी। तथा इस आंदोलन की शुरुआत पौण साक्षरता कार्यक्रम में की गई शिकायतों के माध्यम से हुआ था। ठीक है, कार्यक्रम में महिलाएं पुरुषों द्वारा शराब तथा ताड़ी पीने की शिकायतें करती थी। और आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान निम्न मुद्दों की ओर आकर्षित किया। देखो, ताड़ी क्या होता है? देखो, ताड़ का एक वृक्ष है जिससे जो है मादक रस निकाले जाते हैं। ठीक है, जो नशा करते हैं। ताड़ी पीने की शिकायतें करती थी और आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान निम्न मुद्दों की ओर आकर्षित किया। नंबर 1, देखो, शराब की बिक्री में सरकार को अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होने के कारण सरकार ने शराब के ठेकों को बंद करने या सीमित करने का प्रयास नहीं किया। साथ ही, क्योंकि बच्चों शराब वगैरह से राजस्व यानी सरकार को ज़्यादा पैसा मिलता था, इसीलिए बंद करने का प्रयास नहीं किया। और साथ ही ताड़ी व्यवसाय के चलते अपराध तथा राजनीति में एक संबंध स्थापित हो गया था। इस आंदोलन से यह स्रोत उभर कर सामने आया। इस आंदोलन के माध्यम से ही घरेलू हिंसा, यौन हिंसा एवं उत्पीड़न जैसे मुद्दे उभर कर सामने आए। इस ताड़ी विरोधी आंदोलन ने लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों को संवेदनशील बनाया, जिससे इन मुद्दों को लेकर एक सामूहिक समझ विकसित हुई। शराब विरोधी आंदोलन ने महिलाओं के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इस आंदोलन के माध्यम से वह स्वयं से जुड़े मुद्दों समस्याओं के प्रति लामबंद हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पंजाब से संबंधित। पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे बच्चों? यह प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आइए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। देखो, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ जुलाई 1985 में एक समझौता किया, जो पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के प्रावधान निम्नलिखित थे। जब निम्नलिखित आ जाए बच्चों, नंबर 1, देखो, यह समझौता पंजाब में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। किसके लिए? पंजाब में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य से यह जो है आंदोलन किया गया था। ठीक है, गया था। तथा साथ ही चंडीगढ़, जो पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब को देते हुए हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति करने पर दोनों पक्षों द्वारा जो है सहमत व्यक्त की गई थी। उसके बाद में है अगला नंबर है, रावी ब्यास जल बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बैठने का जो है निर्णय लिया गया। पंजाब समझौते में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को जो है मुआवजा देने तथा पंजाब से विशेष सुरक्षा अधिनियम वापस लेने पर सहमति व्यक्त की गई। मुआवजा क्या होता है बच्चों? जैसे आपको सरकार ज़मीन ले लिया जाए तो आपको कुछ पैसा दे दिया जाता है उसके बदले में, तो वही मुआवजा उसे कहते हैं। ठीक है, मुआवजा देने तथा पंजाब से विशेष सुरक्षा अधिनियम वापस लेने पर सहमत व्यक्त की गई। इस समझौते के बाद भी पंजाब में हिंसक घटनाएं होती रही। राज्य सरकार द्वारा जो है शांति बहाल करने की बजाय हिंसा को दबाने के लिए जो है व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। देखो बच्चों, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ठीक है, राज्यपाल के पास चली जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। पंजाब समझौते का यह प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ तनाव के कारण भी जो है बन सकते हैं। जल बंटवारे को लेकर पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य जल बंटवारा किस प्रकार किया जाए, इस पर भी सहमत बनना भी एक मुश्किल कार्य है। हालांकि इस संदर्भ में न्यायाधिकरण की घोषणा हुई थी, किंतु फिर भी यह एक तनाव का मुद्दा बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है जो अयोध्या विवाद से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग को लेके आए हैं। अयोध्या विवाद क्या है, इसका समाधान कैसे हुआ? अयोध्या जानते हो बच्चों कहाँ है? राम जन्मभूमि हमारे उत्तर प्रदेश फैजाबाद में जो है स्थित है अयोध्या।
अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ? आइए इसका उत्तर देखेंगे, परीक्षाओं में पूछा गया है। देखो, अयोध्या विवाद अयोध्या स्थित विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को लेकर हिंदू व मुस्लिम संप्रदाय के मध्य विवाद पिछले कई दशकों से चला आ रहा था। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय का मानना था कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में होता है बच्चों, 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। देखो, इसमें मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम में दोनों में से लफड़ा चल रहा था। अयोध्या में मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में मीर बाकी ने कराया था, ये मुस्लिम लोगों का कहना है। जबकि हिंदू संप्रदाय का क्या कहना है कि जो है मस्जिद में पहले वहाँ राम मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस विवाद के चलते बच्चों वर्ष 1940 में इस मस्जिद में ताला लगा दिया गया था ताकि सांप्रदायिक हिंसा ना हो सके। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं बच्चों? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तब जो है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है तब उसे जो है क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, देखो आगे देखेंगे हम लोग। फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेशानुसार फरवरी 1986 ईस्वी को विवादास्पद बाबरी मस्जिद के क्षेत्र को हिंदुओं के लिए खोल दिया गया, जिससे हिंदू वहां जो है पूजा कर सके। किंतु हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपने अपने संगठनों को एकजुट करना आरंभ किया, जिसने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। हिंदू सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप राम भक्तों ने 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में जो है हिंदू मुस्लिम हिंसा घटित हुई और जनवरी 1993 में मुंबई में पुनः सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जो 2 हफ्तों तक जारी रही। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत के धर्मनिरपेक्ष के ढांचे पर जो है प्रहार के रूप में स्पष्ट किया। क्योंकि बच्चों हमारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी बातें की गई है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स क्या होता है? यानी भारतीय संविधान सभी धर्मों को जो है एक समान नज़र से देखता है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो वही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों भारत के धर्मनिरपेक्षता के ढांचे पर जो है प्रहार के रूप में स्पष्ट किया। अयोध्या विवाद का समाधान। देखो अयोध्या विवाद समाधान कैसे हुआ, देखो आइए चलिए देखते हैं। देखो, अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मत से जो है निर्णय देते हुए केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने तथा ट्रस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? देखो, ट्रस्ट लोगों का एक समूह है। देखो बच्चों, ट्रस्ट जो है लोगों का एक संगठन, एक समूह है जो जिसके पास संपत्ति राशि को नियंत्रण करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो वही ट्रस्ट है। प्रबंधन करने का आदेश दिया। इसके अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। ट्रस्ट स्थापित करने, मंदिर निर्माण की योजना बनाने तथा संपत्ति के प्रबंधन करने का आदेश दिया। इसके अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। नंबर 1, समग्र विवादित भूमि पर 2.77 एकड़ हिंदुओं को मिलेगी जमीन और विवादित 2.77 एकड़ भूमि का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर ने मुकदमे के अधीन संपत्ति का सरकारी प्रबंधनकर्ता के पास रहेगा। मुस्लिमों को वैकल्पिक रूप से विवादित ढांचे के आसपास केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिकृत 67 एकड़ भूमि या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। देखो, 1 एकड़ बच्चों जो है 2.25 बीघा का 1 एकड़ कहा जाता है और 1 बीघा उत्तर प्रदेश में कितने कहते हैं? 20 बिस्वा को 1 बीघा कहते हैं और 1 एकड़ में 2.25 बीघा जमीन होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि निर्मोही अखाड़ा भगवान राम का जो है सवेती या उपासक नहीं है, लेकिन वह ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है। ट्रस्ट आप लोग समझिए बच्चों, एक संगठन है लोगों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। संपूर्ण क्रांति क्या है, इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। देखो पूछा गया 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था। किसका? जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो है किया था। मार्च 1974 में बिहार में छात्रों ने बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न मीन्स क्या होता है? जैसे गेहूँ हो गया, चावल और खाने वाली वस्तुएं, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। छात्रों ने आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु जयप्रकाश जी से निवेदन किया था तथा उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इस शर्त पर जो स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक होगा और यह केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। अहिंसक मतलब बच्चों जहाँ हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, उसे अहिंसा कहते हैं। अहिंसक होगा और यह जो है केवल बिहार तक जो है सीमित रहेगा। ठीक है,
देखो इस प्रकार इस आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया तथा जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लोग इस आंदोलन से जुड़ गए और आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान किया, जिससे उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ शामिल थी: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व आध्यात्मिक। ठीक है। और जयप्रकाश जी ने जो है नारा दिया था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन थे लघुत्तरी